Are you all excited? Yes. बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती। Can you all listen my voice? Yes. Recently I have created my channel on YouTube as Uzma Haffa, and this channel I have created just for all of you guys who want to add some values, happiness and easiness in their life. Thus you will be able to practice positive thinking. So now let's move towards the topic. एक अच्छी, खुशगवार, हंसमुख और सेहतमंद जिंदगी का राज हम सोचते ये हैं कि हमारे बॉडी पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक है आपकी बॉडी और दूसरा है आपका मन। कुछ लोगों को देखने में ऐसा नजर आ रहा होता है, जो लोग हमें ऐसे नजर आ रहे होते हैं कि they are healthy persons, but when we sit with them, when we talk with them, at that time we realize that they are suffering with so many problems. They are having a feeling of depression, they are having anxiety. So at that time we recognize that these persons are looking like healthy, but actually they are not. तो इसकी जो डिपेंड कर रहा है वो किस पर कर रहा है? माइंड पर। डिप्रेशन किस नाम से कॉज होती है? It causes with the help of stress, and stress comes from the thinking. So means you need to be healthy. For what you need to do? You need to work on your thinking. So your thinking should be positive. आपकी thinking positive होनी चाहिए। अब पॉजिटिव थिंकिंग किस तरह से पैदा होती है, उनके लिए क्या किया जाए, किस तरह अपनी लाइफ में अप्लाई किया जाए, और उसके एडवांटेजेस और नेगेटिव थिंकिंग के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, विल डिस्कस टुडे हियर। सो आर यू रेडी फॉर इट? यस। गुड। सो नाउ इट्स सेड दैट एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि एक इंसान के दिमाग में जो ख्यालात आते हैं वो 60,000 होते हैं, और इनमें से जो 90% ख्यालात होते हैं ये वही ख्यालात होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। रिपीट किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी कोलीग से अनबन हो गई, आपको किसी सिबलिंग ने आपको कुछ कह दिया, आपको किसी भी रिलेटेड, किसी भी मामले से रिलेटेड आपको कोई भी ऐसी चीज जो अनवांटेड थी, मींस आप नहीं चाहते थे बट पॉज हो गई, तो उससे रिलेटेड आपके माइंड में नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। अब जब माइंड में नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है तो देयर इज नो स्पेस फॉर पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी के लिए जगह नहीं बचती। कहते हैं कि एक अच्छा ख्याल आपको खुद पैदा करना पड़ता है, जबकि बुरे ख्यालात, नेगेटिव थॉट्स ऑलरेडी आती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सुबह उठने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप सुबह उठने की आदत नहीं डालेंगे तो ना उठने की आदत खुद ब खुद डलती चली जाएगी। सो व्हाट यू नीड टू डू, एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि जो हमारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये आती कहाँ से हैं, जो खुद ब खुद आती चली जाती हैं, ये आती कहाँ से हैं? तो इसकी जो आंसर है वो ये है कि जो आपकी प्रोग्रामिंग है ये आपकी बचपन से टीनेजर्स तक का जो टाइम पीरियड है उसमें जो आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर ने, आपके सराउंडिंग जो भी आपके लव्ड वंस थे, आपके रिलेटिव्स थे, उन्होंने जो कुछ आपसे कहा तो इस काम को बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते, कि नहीं 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 का लफ्ज आपकी प्रोग्रामिंग बनाता चला गया, और जब आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग बनती चली गई तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो बात होती है वो ये है कि जब नेगेटिविटी की प्रोग्रामिंग बनती चली गई तो रिसर्च के मुताबिक देखा गया कि ये जो लफ्ज है, जो ये नो का लफ्ज है, सुनने को मिलता है 1,48,000 टाइम्स सिर्फ 1 ईयर से टीनेजर्स तक के टाइम, और जो उसके बाद का टाइम उसमें अगर देखा जाए तो वो हाँ तुम कर सकते हो, ये जो सुनने को मिलता है ये आपको मैक्सिमम 20। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने आज खुद को 5 से 10 मिनट देखने हैं। यहाँ से जाने के बाद सिट विद योरसेल्फ, अपने साथ बैठिए और खुद से पूछिए कि आपको आपकी पूरी जिंदगी जितनी भी अब तक आप गुजार चुके हो, इस जिंदगी में आपको अब तक कितनी बार हाँ तुम कर सकते हो का लफ्ज सुनने को मिला, और वो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको ऐसा कहा, क्योंकि असल में यही लोग वो लोग हैं जो आपका रियल एसेट है। यही लोग आपका रियल एसेट है जो आपको बगैर किसी कंडीशन के अनकंडीशनली आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आपको आगे जाता हुआ देखना चाहते हैं, आपको अपनी जिंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं। ना कहा जाता है कि our mind is like a garden.
आप लोगों में से कितने लोगों के घर में गार्डन है और वो अपने गार्डन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। कुछ अच्छे फूलों वाले पौधे लगाते हैं या फिर उसमें अच्छे फलों वाले दरख्तों के बीज लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपने माइंड को खूबसूरत रखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको अच्छे ख्याल पैदा करने पड़ेंगे, अच्छी सोच वाले सीड लगाना पड़ेगा। जब आप अच्छी सोच वाले सीड लगाएंगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट बेहतरीन मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है, थ्योरी के मुताबिक कहा जाता है कि हमारी सोच से हमारे बिलीव्स बनते हैं, हमारे बिलीव से हमारे एक्शन बनते हैं, हमारे एक्शन से हमारा कैरेक्टर बनता है और हमारे कैरेक्टर से हमारी लाइफ बनती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ बेहतरीन हो। कैसा नो? आप सभी चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेहतरीन हो, लेकिन इसके लिए जिस चीज पे सबसे पहले काम करना है वो है थॉट्स, थिंकिंग, उसको पॉजिटिव करना है और वहां लोग काम नहीं कर पाते। तो मसला ये से आता है कि चाहते तो हैं कि जिंदगी बेहतरीन हो जाए, लेकिन जो उसका बेसिक है, जो उसका सीड है वो डेवलप नहीं होगा तो फिर रिजल्ट भी दरख्त भी नहीं बन पाता। अब हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे बिलीव हो जाते हैं जो हमारी सोच से ही बनते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक एग्जाम्पल अपनी बिलीव की शेयर करना चाहूंगी कि मैंने ये सुना था कि मैंने पढ़ा कि आप समझो में बहुत बरकत है। आप समझो में इतनी बरकत है कि आप जिस भी मर्ज के लिए, जिस भी प्रॉब्लम के लिए उसे आप इस्तेमाल करें तो आप उसको फौरन उसका जरिए बहुत अच्छी लगी और उसे मैंने सुनकर अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया कि मैं जब भी कभी आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम हुई, हेडेक हो गया, कुछ पेन हो गई कहीं भी किसी भी किस्म की, तो आपने आप समझम पी लिया और फिर उससे क्या होता है कि आपको फौरन रिजल्ट मिलता है उसका। तो ये आपका बिलीव है। इसी तरह से एक दिन मेरा भाई मेरे पास आया और कहने लगा कि जो है वो मेरे छाले हो गए मुंह में, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम ऐसे करोगे आप सब पी लो थोड़ा सा। तो वो कहने लगा अच्छा कि सही हो जाऊंगा। मैंने कहा हाँ। तो नेक्स्ट डे वो आया और कह रहा मुझे तो ज्यादा हो गए। तो मैंने कहा तुमने ये तो नहीं सोचा था कि पता नहीं सही होता हूँ कि नहीं? तो उसने कहा हाँ मैंने ऐसा ही सोचा। तो फिर जैसे आपकी सोच होगी वैसे ही आपके साथ होगा, वही क्योंकि वही आपके बिलीव बन जाते हैं और बिलीव जैसे होते हैं वैसे ही हमारे साथ जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। तो बिलीव की बहुत इंपॉर्टेंस है। बिलीव हमारी जिंदगी में और किस तरह से एक्ट करते हैं, लेट मी शेयर विद यू विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। एक बार ऐसा होता है कि एक गांव में 10 लोग अपना खाना खाने के लिए जाते हैं। जब वो खाना खाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, खाना खाने के बाद वो वहां पर आराम से बैठकर ये सोचते हैं क्यों ना हम एक काम करें, एक प्लानिंग करते हैं कि आगे जो एक आने वाला साल है उससे रिलेटेड हमने जो भी सोच के रखा हुआ है, जो भी हमारे बिलीव हैं, हम क्यों ना उनको लिख लें और फिर एक साल बाद आकर यहाँ पर डिस्कस करें। सब एग्री करते हैं और पेपर मंगवा लिए जाते हैं। सब अपने एक साल अगले जो साल आने वाला होता है उससे रिलेटेड जो भी उनके बिलीव्स होते हैं वो उसके मुताबिक लिख लेते हैं और उसके बाद मैनेजर को पेपर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि अब हम नेक्स्ट ईयर आकर आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ईयर गुजर जाता है, अगला साल आ जाता है। अब आने वाले लोग 9 पेपर्स मंगवा लिए जाते हैं। सब अपने अपने पेपर्स चेक करते हैं, देखते हैं तो पता चलता है कि 90% जैसा उन्होंने सोचा होता है वैसा ही उनके साथ हुआ होता है। एक बंदा जो नहीं आया होता सोचते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, उसका भी पेपर खोल के लिख लेते हैं। जब उसका पेपर खोल के देखते हैं तो उसमें लिखा होता है हमारे गांव में ज्यादातर लोग ज्यादातर वक्त के लिए जिंदा नहीं रहते। तो जब वो उस बंदे के बारे में मालूम करवाते हैं तो पता चलता है कि वो शख्स भी मर चुका हो। तो इसकी इस कदर अहमियत है। अब यहाँ पर ये बताना चाहूंगी आपको कि बिलीव जो होते हैं इंसान के वो उसको लेके चलते हैं, वही आपकी जिंदगी बनाते हैं, वही आपकी जिंदगी बिगाड़ते हैं। ये जो बिलीव्स है जरूरी नहीं है कि जो बिलीव्स आपके शुरू से लेके अब तक बन चुके हैं आप उनको फॉलो करते रहो। It's up to you. If you wanna break that, if you wanna release out from your life, you can do. क्या है वो फॉर्मूला? ये है कि आपने किस तरह से अपने वो बिलीव्स जिन्हें आप चाहते हो कि वो चेंज हो जाएं या फिर वो निकल जाएं आपकी जिंदगी से, क्योंकि वो आपकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से निकालना। नंबर 1 स्टेप, अनफ्रीज देम। जिस तरह से आपके आइस को बर्फ में रखते हैं फ्रीजर में तो फ्रीज हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह से आपके ये बिलीव्स भी आपके माइंड में फ्रीज हो चुके हैं जिन्होंने आपकी थॉट्स को कैप्चर कर रखा है। अब ये जो बिलीव्स हैं जब आप अनफ्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बिलीव की एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। अब आपने जो उससे बिलीव ये बनाया कि अब वो मेरा ट्रस्ट तोड़ देता है तो मैं आइंदा से कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया जाता है, ये एक बिलीव है।
अब आपने उसे सबसे पहले अनफ्रीज किया, दूसरा फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या है, रीफ्रीज। दोबारा से इसे नया बनाकर लेकर आना। मैं लोगों पर ट्रस्ट करूंगा या करूंगी, क्योंकि अगर मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी, ये हर रिश्ते की शुरुआत है। आपका कोई भी रिश्ता आपको बनाना हो, उसकी शुरुआत है। तो मैं लोगों पर ट्रस्ट करूंगी ताकि मैं कोई नया रिश्ता शुरू कर सकूं। और नंबर 3 स्टेप, मूव ऑन। जब आपने अनफ्रीज किया, रीफ्रीज किया, उसके बाद आपके पास चांस है कि आपकी लाइफ मूव ऑन होगी या नहीं, मूव ऑन होगी या नहीं, मूव ऑन होगी या नहीं, यस। सेगमेंट मूव ऑन हो जाता है, जिसमें एक इंसान अब आगे बढ़ने की ना सोच सकता है, अपने पुरानी बिलीफ को लेकर ही चलता चला जाता है। क्या मैं आपको एक बात बताती चली जाऊं कि जो हमारी अच्छी सोच और हमारी बुरी सोच है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? कि जो आपकी बुरी सोच है, आपकी मनफी सोच है, ये आपकी जिंदगी को तबाह करके रख देती। कुछ टाइम पहले की बात है कि जब आई वाज आल्सो वन ऑफ द नेगेटिव थिंकर, सो एट दैट टाइम जब भी मुझसे कोई मेरी दोस्त पूछती थी कि उसमें तो कैसी हो, कैसी जिंदगी गुजर, फ्रेंड ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। नंबर टू यू कैन क्लैप इफ यू वांट टू गुजारने की। और ये जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, ये आपको मेंटली इल कर देती है। While your positive thinking make you mentally strong, ये आपको mentally strong कर देती है। आपको पता चल जाता है कि हर सिचुएशन में आपको कैसे जाना है, कैसे लेकिन किस सिचुएशन में क्या रिजल्ट उसका मिलने वाला है, तो आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि वो 3 कौन से स्टेप हैं जिनके जरिए से आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी को बहुत आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। नंबर 1, allow yourself. Are you ready for it? Are you ready for it? Yes. Speak loudly with everything. Yes. Very good. Now the thing which is allow yourself. इस चीज को जितना गौर से सुनेंगे और अपने दिमाग को जितना कोशिश कीजिए कि इसमें ये चीज बैठ जाए, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग का मकसद है। अगर आप यहाँ से छोटी सी चीज भी ले जाकर अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेती हैं, तो यहाँ पूरा जो टाइम है ये गुजारने का आपको आपका मकसद मिल गया, आपको आपका रिजल्ट मिल गया। सो number 1 point, allow yourself to think little differently. थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन है कि आपकी किसी दोस्त के साथ आपकी अनबन हो गई और उसने आपको अब्यूज कर दिया। अब आपके पास एक ऑप्शन पलट के आप भी अब्यूज करो, दूसरा ऑप्शन कि आप उसको जो है वो बुरा भला कहो और गुस्से में आ जाओ, तीसरा ऑप्शन कि आप उसके से उस जगह से थोड़ी दूर के लिए थोड़ी देर के लिए हट जाओ, तीसरा ऑप्शन कि आप जो है वो ओवर सेंसिटिव बिहेव करो और रोना धोना शुरू कर दो, और पांचवा ऑप्शन कि आप उसके साथ बैठो और पूछो उससे कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा उसने क्या सोचकर कहा, क्यों कहा। तो अब तक अगर आप जैसा सोचते आए हो, अगर वैसा ही सोचते रहोगे, तो अब तक जैसे रिजल्ट मिलते आए हैं वैसे ही मिलते रहेंगे। अगर थोड़ा सा डिफरेंट सोचोगे, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट सोच आपकी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े स्टेप्स लेकर आएगी, आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। The next number 2 step is allow yourself to form new thinking pattern. अब न्यू थिंकिंग पैटर्न क्या होती है? ये जो मैंने आपसे प्रोग्रामिंग की बात की थी शुरू में, दैट इज योर ऑलरेडी एक्सीडेंटल थिंकिंग पैटर्न, जो आपके ऑलरेडी बचपन में बन चुके हैं। अब आपको जो न्यू थिंकिंग पैटर्न कैसे बनाएंगे? जब आपने एक पहली सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया, थिंक लिटिल डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट सोचा, हर सिचुएशन को लेकर आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंट उसमें डिसीजन लेते गए, डिफरेंट अप्लाई करते गए, तो फिर ये एक नया थिंकिंग पैटर्न बनता है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कतरा कतरा दरिया बनता है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी थोड़ी थोड़ी सी जो छोटी छोटी डिसीजन आपने डिफरेंट लिए, ये मिलकर आपको लाइफ में एक दिन बड़ा रिजल्ट देंगे। एंड नंबर 3 स्टेप, allow yourself to change flow of your desires. अपनी जो ख्वाहिशात हैं, अब हमारे दिल में बहुत सी ख्वाहिशात आती हैं, जरूरी नहीं है कि वो तमाम ख्वाहिशात अच्छी हों, उनको आपने चेक करना है कि उनमें से कौन सी ख्वाहिश रखने लायक है, कौन सी ख्वाहिश छोड़ने लायक है। जो आपको लगता है कि यूजलेस है, टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, आपको उसे रखने की कोई जरूरत नहीं। सो 3 steps only, I'm repeating that. Number 1, think little different. Number 2, new thinking pattern. And number 3, allow yourself
change the flow of desires. Before ending, that I just want to say that 5 do's list. Do's क्या होते हैं? जो आपको करने होते हैं. Okay, number 1, compare yourself with yourself. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, लोग अपने आप को कंपेयर कर रहे होंगे दूसरों से. वो बोल सकता है मैं अच्छा बोल नहीं सकता, वो ये कर सकता है मैं ये नहीं कर सकता. Don't compare yourself with others. Your comparison is with you guys. Number 2, focus on what you have. आपके पास जो कुछ भी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनके अंदर रहते हुए अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है. ना कि उन चीजों पे फोकस करना है कि ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, और उसको लेके आप सोचते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे. Number 3, that you need to let it go the past. कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसके साथ पास्ट में कुछ ऐसा ना हुआ हो जो अनवांटेड हो, जो नहीं चाहा जाता हो. बहुत से लोगों के साथ पास्ट में बहुत से इंसिडेंट हो जाते हैं, बट यू नीड टू लेट इट गो. जो भी हो चुका, जैसा भी हो चुका, जाने दें. और अब आज से, इस वक्त से एक नई शुरुआत, नई जिंदगी की इब्तिदा. Can you do it? Can you do it? Yes. Good. The next 5th point is opportunities. उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए. Now before ending, आपको जो एक मैजिकल की है वो है आपकी अपनी अच्छी पॉजिटिव थॉट्स, आपकी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग. Now at the end I just wanted to say that वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वक्त को बदलना. Thank you so much.